भाईजान, वो कल का लौंडा पूरे दहशतपुर में छाया हुआ है। चारों तरफ उसी की गुफ्तगू चल रही है। यहाँ तक कि लोगों का ये भी कहना है कि इस बार एमएलए का चुनाव वो ही जीतेगा। परसों से राज है दहशतपुर में हमारा, और कोई कल का लौंडा के हमसे हमारा राज छीने ये हम कदापि नहीं होने देंगे। ए टुंडा, तुम भाईजान, एक सच्चा मुसलमान क्या कर सकता है रे? हवा की दिशा का पता लगा के आशियाना बना सकता है भाईजान। और तू क्या कर सकता है रे? तुम्हारे लिए तो भाईजान मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। तेरी बातों में कितनी गहराई है ये हम सब जानना चाहते हैं। दे अपनी जान। एक सच्चा मुसलमान वादे का पक्का होता है रे। रहम गलती पर की जाती है, क्योंकि बाजी पर नहीं। छोटी सी चिंगारी आग पकड़ लेती है भाईजान, तो क्यों ना आग लगने से पहले उस चिंगारी को ही बुझा दिया जाए। जब गीदड़ की मौत आती है तब वो शहर की तरफ भागता है, लेकिन उस गीदड़ को यही नहीं पता होता शहर में आने से पहले उसे जंगल पार करना होता है। ढूंढा। वाह वाह, खुश रहे बेटा। अच्छा बेटा, तू अमेरिका गया था, कैसा रहा? मैं सुना है हमारे देश से 10 गुना अच्छा है वो। किसने बोला बाबा? मेरे देश से क्या, मेरे गांव से भी अच्छा नहीं है वो। मेरे गांव में लोग सुख दुख में मिलजुल कर साथ तो रहते हैं, लेकिन वहाँ कोई साथ नहीं रहता बाबा। वहाँ किसी का एक्सीडेंट भी हो जाए ना तो पहले लोग मोबाइल निकालते हैं, वीडियो बनाते हैं, उसे शेयर करते हैं। लेकिन मेरे गांव में किसी को बुखार भी आ जाए ना तो पूरा गांव एक हो जाता है। मेरे देश की मिट्टी की खुशबू ही कुछ अलग है बाबा, इसकी बराबरी नहीं हो सकती। वाह बेटा, मुझे नाज है तुझ पर। कौन है बेटा ये? पता नहीं, लेकिन इतना जानता हूँ कि दोस्त नहीं हो सकते। टुंडा, जी भाईजान। मैंने सुना इन दोनों में से कोई मेरे चाचा के विरुद्ध खड़ा हुआ है। सुना तो मैंने भी कुछ ऐसा है भाईजान। क्या लगता है तुझे, जीत पाएंगे? आपके उठी वो तो नहीं भाईजान। छोटा सा गांव है तुम्हारा, छोटी सी जिंदगी, अली की नजर लगी है इसको। ए टुंडा, जी भाईजान। बुरी नजर लगने पर क्या करते हैं रे? हल्दी की धुमनी दी जाती है भाईजान। और जिसे मेरी नजर लगी हो फिर तो उसे बलि देनी पड़ती है भाईजान। तो समझा है, सांप के बिल में हाथ नहीं दिया करते। समय रहते समझ जाओ, ले लो नाम इलेक्शन से वापस अपना। हो सकता है भाईजान तुम लोगों की किस्मत बदल दें। हमें अपने देश की मिट्टी से प्यार है, जान से नहीं। और हम तो वो सपेरे हैं जो सांप के बिल में हाथ डालकर उसका गला दबोच लेते हैं। और वो क्या मेरी किस्मत पलटेगा जो खुद किसी का चमचा हो। हुक्म करो भाईजान, कहो तो इसका सिर काट कर आपके कदमों में डाल दूं। नहीं टुंडा नहीं, एक बार चाचा को एमएलए बन जाने दे, फिर इसकी मिट्टी का भी कलर बदल देंगे। देख लेंगे बाबा, जाने दो इन्हें। तुम टेंशन ना लो बाबा, इलेक्शन में ही जीतूंगा, क्योंकि सच्चा देशभक्त हूं मैं, उनकी तरह देशद्रोही नहीं। मुझे एक चाहिए, तू चाहे जिंदा ला चाहे मुर्दा, वो तेरे ऊपर है। ठीक है भाईजान। जो मैंने सुना है सच है क्या? गांव वाले बोल रहे हैं जावेद ले आया था। अभी वक्त रामू, अपने बेटे से बोल कि एमएलए पद से अपना नाम हटवा दे। ये तू भी जानता है, जो भी उसके विपक्ष में खड़ा हुआ है वो वोटिंग देने तक भी नहीं पहुंच पाया।
सनकी है साला, कुछ भी कर सकता है। क्या करेगा, मारेगा ना, मारने दो। इस देश के लिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे जाने कितनों ने बलिदान दिया है। एक बलिदान हमारी तरफ से भी सही। समझा रामू अपने बेटे को, मुझे लगता है तुझसे पहले ये सटा गया है। सही कहा तूने, मेरा बेटा सटिया गया है। वो सटिया गया है क्योंकि उसने तुम्हारे लिए अपनी जान जोखिम में डाली। तूने बोला अपना नाम वापस लेने को, चल हम अपना नाम वापस लेते हैं। तो क्या होगा, तलबे चाटेंगे तुम सब उसके। बोलो क्या हुआ था? एक प्रस्ताव लेके गया था उसके पास। अरे छोरे, पहचानता है मुझे? पहचानने में क्या है, तू जावेद अली का टट्टू ही तो है। हाँ हूँ मैं जावेद अली का टट्टू, क्योंकि प्यासे को पानी की जरूरत होती है, सोने की नहीं। तेरे लिए एक प्रस्ताव लाया हूँ। जावेद का हुक्म है, 2-3 दिन के अंदर अंदर अपना नाम वापस ले ले, वो तुझे और तेरे परिवार को माफ कर देंगे। वरना तू भी जानता है, एक हाथी का पैर चींटी पे पड़ता है तो उस चींटी की क्या दशा होती है। लेकिन अगर वही चींटी अगर हाथी के कान में घुस जाए ना, तो कुछ ही क्षणों में उसको तड़पा तड़पा के मार देती है। साले तू कुत्ते से भी बुरी मौत मरेगा। उससे पहले तू मेरे हाथों मरेगा। जा कह दे अपने उस नामर्द भाई से कि फिर अपना नाम वापस नहीं लेने वाला। जो खाड़ना है वो खाड़ के देखा जाए। तो ये बात है, उसने तुझे कुत्ते की तरह धोया और अपुन की बेइज्जती भी दबा के की। जिसके पास ताकत होती है उसके पास जिगरा नहीं होता, और जिसके पास जिगरा होता है उसके पास ताकत नहीं होती। लेकिन तेरे में तो दोनों ही नहीं है रे। नहीं नहीं भाई, रहम करो भाई, मुझे एक मौका दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। और अपुन की बेइज्जती वो ठीक कर देगा तू। क्या भाई? दिया एक मौका, थैंक यू भाई। भाग। नहीं भाई। भाग। ए टुंडा, जी भाईजान। हमें देख के गांव की औरतें क्या बोलती हैं रे? बोलती हैं कि उन्होंने आप जैसा कोई मर्द नहीं देखा भाईजान। भाईजान, आप उस वीर को तो भूल ही गए। समुद्री तूफान आने से पहले उसका जायजा लिया जाता है। कल उसकी जिंदगी में भी एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। हम भी तो देखें कितना बड़ा मर्द है रे वो। क्या बोल रहा था तू उस दिन? सांप के फन को दबोचने वाला कोई सपेरा है तू? ए टुंडा, जी भाईजान। जब गांव में सांप निकलते हैं तो क्या करते हैं रे? गांव के हर सपेरे को जिंदा जला देते हैं भाईजान। और आज इस सपेरे की बारी है। मौत से डरने वालों में से नहीं है हम। यही बात तेरा दोस्त बोला था, लेकिन जब मौत सामने देखी तो ऊपर से नीचे तक हिल गया। और सही कहा है अपुन के चाचा ने, जब मौत सामने हो तो कितनी भी माउंटेन ड्यू पी लो, डर तो लगता ही है। वो मेरा दोस्त नहीं था, वो मेरा भाई था, और तूने उसे मार दिया। गद्दारी की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत होती है। क्यों रे कालिया? कालिया नहीं भाईजान, टुंडा। हाँ भाई, पता नहीं इस मातृभूमि पे तुझ जैसे हरामखोर कैसे पैदा हो गए। तुझ जैसे जानवर को तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। थू है तेरी जिंदगी में जावेद अली। जेबे तेरी लाड़ी जो अपने तलवे चटाऊना, 10 तिहाड़ी मान कनवा तू मरे खपरुआ। साले कुत्ते। खुदा हाफिज। भाईजान, इसका बेटा भी इधर आ रहा है, बोलो तो ठोक दूं। भाग। बेटा।
बाबा को छोड़ दे अली। भाई इस कीड़े का क्या करें? माँ खुच्चा मरुड़ी देश जो सही कहा इसने, मरोड़ी दे। तेरी दुश्मनी मुझसे अली, मेरे बाबा और भाई को जाने दे, माफ कर देने। मछली की सांसें जब तक सलामत होती है जब तक वो पानी के अंदर होती है, पानी के बाहर आती फड़ 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 तड़फड़ा के मर जाती है। तुम दोनों की जिंदगी सेम मछली की तरह है, किनारे पे तो आ गई है पर झपट्टा मार के और फेंकने की देर है। मैं तुझसे रहम की भीख मांगता हूँ अली। रहम शब्द ही नहीं है मेरी डिक्शनरी में। गलती हो गई, माफ कर देने। गलती की है तो सजा तो मिलेगी। ना बाबा, 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 बाबा। कहाँ जा रहा है वीर? अपने बाबा की मौत का बदला लेने और उन चाचा भतीजों को उनकी औकात दिखाने। तू पागल हो गया वीर? सही समय आने दे। ये पागलों जैसी हरकत मत कर। शेर की गुफा में जाकर शेर का शिकार करना संभव नहीं है। हमें इंतजार करना होगा उसके बाहर आने का। कोई भी काम करने से पहले उसका जायजा लिया जाता है। आसिफ अली है उसका नाम। लोग उससे ऐसे ही खौफ नहीं खाते। खुद को बंदी बनाकर उसने शिकार को अपने जाल में फंसाया था। अबे हटाइए सकल जगह इसकी। साला कहाँ ले आया? सुन मेरे मुने, अपन के आदमियों का मार के तूने अच्छा नहीं किया। अब पता है तुझे मैं तेरे साथ क्या करूंगा? तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके अपन के आदमियों को खिला दूंगा। जब तेरे शरीर की हाथों जोड़ियों को निकाल कर नंगा करके बीच चौराहे पर लटकाऊंगा, तब देखता हूँ तेरी कितनी हंसी निकलती है। एक बात बोलूं, फेंकता अच्छा है तू। नहीं भाई, नहीं भाई। खुदा हाफिज। और पठान को मारकर दहशतपुर का नया बाप बना। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। मैं जानता हूँ उससे भी खतरनाक तो उसका भतीजा है। उसने पता है 2 लोगों को सिर्फ किस लिए मार दिया? क्योंकि उनकी नजरें ऊपर थी। नजरें ऊपर है तेरी। भाईजान ये बहरा है, ये सुन नहीं सकता। देख तो सकता है ना। भाईजान इसको मैं समझाऊंगा। तेरी बातों पे गौर फरमाऊंगा, लेकिन किसी और दिन। देख वीर, कल होली है और परसों आसिफ बासठ देने आएगा। जब तक तू चुनाव ना जीत जाए तब तक कोई गलत फैसला मत लेना। हम सबकी उम्मीदें सिर्फ तुम पर टिकी हैं। लेकिन चचा, जब तक मैं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकता। थोड़ा सब्र कर वीर, वक्त आने दे। हैप्पी होली भाईजान। वो जा रहा साला व्हाइट शर्ट वाला। तू 2 मिनट रुक, मैं अभी आया। जीतू, कुछ भी हो जाए खबर सही सलामत पहुंचा देना। बता कौन है तू और किससे बात कर रहा था? किसी से बात नहीं कर रहा था, मैं अपने अब्बा जान से बात कर रहा था भाई। सच सच बता। मैं किसी से बात नहीं कर रहा था, अपने अब्बा जान से बात कर रहा था भाई। ओ अब्बा जान, तो ये बात। अगर तुझे यहाँ मारा ना तो गली के कुत्तों को भी तेरी लाश का पता नहीं चलेगा। कैसे पहचाना तुमने? कैसे पहचाना? एक तो तूने बोला अब्बा जान तो तू मुसलमान, फिर तूने बोला भाईजान तो तू किसी ने भेजा है, और फिर तेरे गले की ये चैन
जो कि जावेद अली की है, और जावेद अली की चैन उसका कोई खास ही पहन सकता है। सही कहा तूने, जावेद अली का छोटा भाई हूँ मैं, टिम्मा अली। अगर तूने मुझे यहाँ मारा तो गली के कुत्तों को मेरा पता चले या ना चले, लेकिन जब मेरा भाई तुझे मारेगा तो पूरे गांव को पता चल जाएगा। कहीं गोली चली है। मेरा भाई 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 भाई। जैसा कि तुम सब जानते हो, हमें एक ऐसे दरिंदे को हराना है जो कभी आज तक हारा नहीं हो। उसे हराने के लिए धरती माँ ने अपना एक पुत्र भेजा है जो जल्दी उसे उसकी औकात दिखाने वाला है। हम जीत के बहुत ही करीब हैं, और आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है कि 2 पल की खुशी और चंद पैसों के लिए अपना ईमान मत डिगा देना। अपने बाबा को तूने पहले खो दिया, और अब क्या चाहता है? क्या हम सब भी तेरे बाबा की तरह मारे जाएं? क्या हमको जीने का अधिकार नहीं? ये भी कोई जीना है? जिसे तुम जीना कहते हो उसे कोठे पे रंडी खाना कहते हैं। वीर, तू अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि हम सब पर उंगली उठाए। आज मेरा बाबा मरा है ना, कल तुम्हारा बाबा मरेगा, तुम्हारा तुम्हारा तुम सबका। अबे तुम लोगों को तय करना है कि तुम लोग इस देश के बेटे को जिताना चाहते हो या दुश्मन को। तो बताओ, कौन कौन देगा मेरा साथ? हाँ वीर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ वीर, मैं भी तेरे साथ हूँ। तुम दोनों क्या साबित करना चाहते हो? तुम दोनों ही मर दो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम सब तुम्हारे साथ हैं। टाइम आ गया है उन चाचा भतीजों को उनकी औकात दिखाने का। आसमान के परिंदे भी कांप उठते हैं जब आसिफ अली के कदम दहशतपुर का पड़ता है। शोरगुल पसंद नहीं है मुझे। मैंने कसम खाई है कि जब तक मैं एमएलए ना बन जाऊं तब तक मैं किसी भी भले इंसान को मारूंगा नहीं, और ना ही मेरा भतीजा मारेगा। क्यों भतीजे? अच्छा। और हाँ, मेरे सुनने में आया है तुम उसे एमएलए बनाना चाहते हो जिसे इस गांव के पानी तक का स्वाद नहीं पता। क्यों भतीजे? ये चाचा, और बता तो सही ने क्या क्या किया है हमने इनके लिए। नल, कुएं, तालाबे और न जाने क्या क्या बनवाया मेरे चाचा ने, और तुमने इसका परिणाम क्या दिया? एक छोटे से कीड़े को गिद्ध के सामने फेंक दिया। सोचा नहीं कभी गिद्ध उस कीड़े का क्या असर करेगा। 2 दिन बाद चुनाव है, अगर मैं हारा तो इस पूरे गांव को तबाह कर दूंगा, और शुरुआत तुम्हारे उन जाने वालों से होगी। तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, इतना और सही। क्यों भतीजे? अच्छा, चुनाव चिन्ह तो तुम सबने देख ही दिया होगा, एक गड़सा। अगर मैं जीता तो इस हथियार से तुम्हारी फसलें कटवा दूंगा, और अगर हारा तो गर्दनें। जिसको जो कुछ पूछना है पूछ लो अभी। अगर बाद में किसी ने अपना मुंह खोला तो इंतजार करना अपनी मौत का। तो ये जो करना है कर ले, हम अपना वोट सिर्फ और सिर्फ वीर को ही देंगे। मारो ना मारो। रुको भाईजान, जाने दो अभी इन्हें, बाद में देखेंगे इन लोगों को। मारो ना मारो। पता है, जब मैं छोटा था तो मैंने एक सपना देखा, दहशतपुर पे राज करने का सपना। सोचा था लोग गर्दन ऊंची करके नजरों से नजरें नहीं मिला पाएंगे, लेकिन कुछ भी संभव नहीं हुआ। ना ही उनमें डर रहा, ना ही उन्होंने अपनी नजरें नीची की, बल्कि इतनी बेइज्जती तो मैंने अपने जीवन में कभी भी सहन नहीं की जितनी उन्होंने एक दिन में कर दी।
भतीजे, बदला चाहिए मुझे, अपने ऊपर हुए अभद्रपूर्ण व्यवहार का बदला। जी चाचा जान, कल का दिन उन सभी की जिंदगी का आखिरी दिन। मैं भी यही चाहता हूँ। बकरे को उसके बच्चे पर बहुत प्यार आता है, लेकिन उससे भी ज्यादा प्यार मटन खाने वाले को आता है। मैं कुछ समझा नहीं भतीजे। टाइम आ गया है चचा, जो गांव वालों ने हमें प्यार दिया है उसे ब्याह समेत लो। सही कहा तूने। तुम सबने अपनी वफादारी अच्छे से निभाई। मैं अपनी वफादारी को कुत्तों से भी बेहतर निभाऊंगा चचा जी। और मैं चाहता हूँ तुम आगे से इतने ही वफादार रहो। कहाँ जा रहा है? तेरी मैयत पर फूल चढ़ाने, गंदी नाली के कीड़े। तेरी दात देनी पड़ेगी। मौत सामने खड़ी है, फिर भी बकचोदी हाँक रहा है। मौत का डर नहीं, लेकिन दुख है इस बात का, मैं तेरी मौत नहीं देख पाऊंगा। तू क्या, खुद यमराज भी आ जाए तो वो भी मेरी मौत नहीं देख पाएगा। कितनी गोलियां हैं तेरे बंदूक में? 12 गोलियां इसके शरीर के एक ही हिस्से में डाल दे। किस हिस्से में डालेगा वो तेरे ऊपर छोड़ता हूं। वीर के सारे चाहने वालों को तो मार दिया हमने। अब एमएलए बनने के बाद उस कुत्ते को भी मार डालेंगे। और डाल इसमें। तो बहुत सालों से मेरी सेवा करता आ रहा है और अपनी वफादारी को बखूबी निभाया। तेरे लिए एक ऑफर है, अगर कल मैं जीता तो तेरी किस्मत बदलने वाला हूं, और अगर हारा तो तुझे अनारकली की तरह जिंदा चिनवाने वाला हूं।
निकला से। चचा, अगर कोई और आपके विपक्ष में खड़ा होता तो साला अपनी शकल तक नहीं दिखाता, लेकिन कुछ ढीठ इंसानों को तो इससे फर्क ही नहीं पड़ता। देरी से आने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और जो आज के एमएलए पद के विजेता हैं वो है आसिफ अली। मेरे बरसों का सपना साकार हुआ, और जिसने मेरे विपक्ष में खड़े होने की जरूरत की है उसे मैं जिंदा रहने का एक मौका और दूंगा, अगर वो आके मेरे पैरों के तलवे चाटे। मेरे बरसों का सपना साकार हुआ, और जिसने मेरे विपक्ष में खड़े होने की ज़रूरत की है उसे मैं ज़िंदा रहने का एक मौका और दूंगा, अगर वो आके मेरे पैरों के तलवे चाटे। रुको, वह कॉपी फर्जी थी और एमएलए पद का असली विजेता वीर को घोषित किया जाता है, और चीटिंग करने के जुर्म में आसिफ अली को एमएलए पद से हमेशा हमेशा के लिए खारिज किया जाता है। तू साले गांजा फूक क्या तुझे पता भी तू क्या बोल रहा है? अब मैं तुम सबको एक जीवन दान देता हूँ। अगर तुम्हारे ये चच्चा मेरे कदमों की धूल चाटे ना तो मैं तुम सबकी जिंदगी माफ कर दूंगा। मुबारक हो एमएलए साहब, अब तो आप बड़े आदमी बन गए, अब और भी मजा आएगा दुश्मनी निभाने। कहाँ जा रही हो? बेटा देखने आ रही हो, अंदर जा रही हो? अंदर जाने का कोई फायदा ना है, भाईजान और चचा जान किसी से नहीं मिलना चाहते। बेटा मैं उनके फैमिली मेंबर जैसा हूँ, अगर उन्हें गलती से ही पता चल गया ना कि तूने मुझे अंदर नहीं जाने दिया, खुदा कसम गर्दन काट देंगे तेरी। मैंने आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। बेटा देखा तो कुत्तों ने शेर को भी नहीं है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि गली के हर कुत्ते को शेर दिखाने के लिए चिड़िया घर ले आया जाए। समझ रहे हो ना? अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा सुन के बहुत बुरा लगा कि आप एमएलए का चुनाव हार गए। खुदा कसम कितना बुरा तो तेरी टूटने भी नहीं लगता। बेटा ये जो प्यार शब्द होता है ना, चला इसका मतलब ही धोखा होता है, और आपको भी किसी अपने ने धोखा दिया है। समझ रहे हो? मुझे तो लगता है ये जो खड़े हैं ना, इनमें से किसी ने धोखा दिया आपको। समझ रहे हो ना? खैर छोड़ो बेटा, जो होना था वो तो हो गया। इधर आप एमएलए का चुनाव हार गए, उधर मेरा बेटा पहली बार 10वीं में अच्छे अंकों से पास हो गया। अल्लाह ना करे इधर आप चुनाव जीत जाते और उधर मेरा बेटा। समझ रहे हो ना? खैर छोड़ो बेटा, जो होना था वो तो हो गया। अगर मेरा बेटा फेल भी हो जाता तो उसे मैं एमएलए चुनाव में खड़ा कर देता, और मुझे तो लगता है वो भी आपसे जीत जाता। समझ रहे हो ना? खैर छोड़ो बेटा, जो होना था वो तो हो गया। मिठाई खाओ। मिठाई के लिए शुक्रिया चचा, तशरीफ रखना चाहोगे? क्यों नहीं बेटा? ए टुंडा, हुकुम भाईजान। चाचे जो आदर थे बैठैया हो। अरे बेटा इतना क्या कष्ट कर रहे हो, हम खुद बैठ जाएंगे। बड़ी दूर से आए हो चचा, तुम्हें कष्ट कैसे दे सकते हैं? तुम्हें तो सिर्फ हम मौत दे सकते हैं। अरे बेटा ये क्या कर रहे हो? तेरा बेटा 10वीं के पेपर में पास हुआ था, किसी इंजीनियर के पेपर में नहीं, जो तू खुशी के मारे उड़ा जा रहा है। अरे बेटा चचा हूँ तेरा, माफ नहीं करेगा? माफी 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 शब्द से ही चिढ़े मुझे। माधर चोरों से भरी पड़ी इस दुनिया में तवज्जो सिर्फ नाम और पैसे को दिया जाता है, टैलेंट को नहीं। यहाँ तू शहीदों के लिए नहीं, एक्टरों के लिए भाई।
टाइम पूरा हो गया चच्चा, खुदा हाफिज। अरे नहीं बेटा, ये क्या कर रहे हो? कुत्ता है तू, काटेगा जरूर। बुढ़े, तुम पर कुछ नहीं होगा, उस साले कुत्ते को तो मैं ही देखूंगा। इसे लाए तो अपने साथ एक कुत्ता भी ले आना। इसी जगह जिंदगी की शुरुआत की थी मैंने, और आज फिर एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं। हटा नकाब, हटा इसके चेहरे से, शकल दिखा इसकी। बीमारी कोई सी भी हो, दोषी हमेशा मुर्गे को ठहराया जाता है। दुश्मनी तुझसे थी और इस दुश्मनी की भेंट तेरा बाप चढ़ गया। कर ला ऐसे। कितने मौके दिए तुझे, लेकिन तू नहीं माना। आज फिर तुझे एक मौका देता हूं, जा याद कर ले उस अपने कायर बाप को। सिंघम तो तूने देखी होगी, उसमें एक डायलॉग है जो अपन का फेवरेट है। कौन सा? मुझे सटकली। ये क्या किया तूने? जा कह दे अपने उस भाईजान से कि इस शेर का शिकार करने के लिए आज शेर आया है। तू साथ था मेरे चच्चा के, और फिर भी चच्चा मारा गया। तेरे टाइम पे वीर की गोलियों को जंग लग गया क्या? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है भाईजान। अगर वीर ने मुझे जिंदा छोड़ा है तो सिर्फ आपके पास संदेश पहुंचाने के लिए। असंख्य नदियां मिलकर भी समुद्र की प्यास नहीं बुझा सकती, तो 2-4 बाल्टी पानी निकालने से मैं समुद्र को पीता हुआ कैसे मान लूं? गलती की है और भुगतनी पड़ेगी। मुझ पे बिलीव नहीं है भाईजान। बिलीव तो मैं अपने बाप पर भी नहीं करता, तो तुझ पर कैसे करूं? रोको भाईजान रोको, मुझे बस आखिरी मौका चाहिए। या तो मैं वीर का सर लेके आऊंगा या अपनी शकल कभी नहीं दिखाऊंगा। मैं कैसे यकीन करूं तेरे पे? भाईजान मुझे बस आखिरी मौका चाहिए, मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तो दे ना जान। भाईजान, भाईजान, चाचा जान नहीं मिल रहे। ये चाचा जान को क्या हुआ? पता नहीं तुम कीड़े कहाँ कहाँ रेंगते रहते हो। तू मेरा छोटा भाई है लेकिन किसी काम का नहीं। दहशतपुर के खूनी मैदान में वेट कर रहा हूं तेरा, आजा। भीड़ दिखा के क्या खड़ा है बे कुत्ते? पीछे देख, तेरा बाप आया है। टाइम से पहले ही आ गया तू। मरने की बड़ी जल्दी है ना तुझे? कौन मरेगा कौन नहीं, इसका फैसला ऊपर वाला करेगा। नहीं रे, अपुन करेगा। ऊपर वाला तो तुझे बचाने तक नहीं आएगा। तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा जब भी तू अगला जन्म लेगा। मेरे नाम से ही कांपेगा। आई लाइक इट। इतना अच्छा है तू। आजा, निहत्था खड़ा हूँ तेरे सामने और ले ले अपने अब्बा की मौत का बदला। आजा।
अगर तू 1 मिनट भी टिका तो अपुन तेरा चेला। तेरा अब्बा भी कायर था और तू भी कायर है। दोनों कायरों की मौत मरेंगे हम। तुझे क्या लगा तू अकेला ही देशभक्त है? साला अपुन भी अपने देश को बहुत प्यार करता है, लेकिन तुम कुत्ते कभी भी इस बात को नहीं समझोगे। इतना ही बड़ा देशभक्त है तो गुंडागिरी क्यों करता है? कुछ कीड़े हैं तुम में से और कुछ कीड़े हम में से, जो हिंदू मुस्लिम को भड़काने वाली पोस्ट करते हैं, वीडियो डालते हैं, और हम सब क्या करते हैं? पहुंच जाते हैं अपनी औकात दिखाने। ना इस बार देखते हैं ना अल्लाह, ना माँ देखते हैं ना बहन। शर्म आती है मुझे इसे अपना देश कहने में। आजादी के टाइम पर एक होकर लड़ने वाला हमारा देश दोबारा कब एक होगा, ये ना वो इस पर जानता है ना अल्लाह। खैर, तुझे समझाना कुत्तों को रोटी डालने जैसा है। चाचा ने बोला था किसी को एक मौका देना, अपने जान के लिए दावत देना है, और ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। अली जिंदगी एक जंग है और जंग बातों से नहीं जीती जाती। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां। एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे, और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे, और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। एक बगल में चांद होगा। हेलो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो आने वाली है जिसका टाइटल होगा सन की। तो सब्सक्राइब कर लो यार।